मित्रों, कोई भी इंडस्ट्री अगर वो रिसर्च के क्षेत्र में उदासीनता बरतती है, डेवलपमेंट में नई टेक्नोलॉजी, नए रिसर्च को बल नहीं देती है, तो उसका मरना निश्चित होता है। और मित्रों, ये कोई भी संकट आता है तो सीधा ट्रांसफर रक्त कलाकार पर हो जाता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है मित्रों। ये कोई भी संकट आए तो सीधा रक्त कलाकार को ट्रांसफर हो जाता है। ये तो मित्रों कोई स्वस्थ समाज के लक्षण नहीं है। और इसलिए अगर संकट आया है तो हर किसी ने थोड़ा थोड़ा झेलते रहना पड़ेगा। सरकार को भी झेलना पड़ेगा, उद्योगकार को भी झेलना पड़ेगा, व्यापारी को भी झेलना पड़ेगा, और सब मिलकर के हम कंधा देंगे तो हम समस्या को झेल सकते हैं। अगर हम किसी छोटे व्यक्ति के ऊपर समस्याएं फेंक दी तो मित्रों उसको कोई बाहर नहीं ला पाएगा, उसको बचा नहीं पाएगा। और इसलिए मेरी चिंता गरीब से गरीब हमारा आखिरी इंसान इस व्यवसाय में लगा है, वो मेरी चिंता का सबसे प्राथमिक व्यक्ति है। मुझे उसकी चिंता करनी है, मुझे उसकी रक्षा करनी है, मुझे उसको बचाना है जिसको आप रत्न कलाकार कहते हैं। ये मेरा कमिटमेंट है। मैं इनको असहाय नहीं छोड़ सकता। उनके जीवन को रौन नहीं दिया जा सकता है। और इसलिए आने वाले दिनों में हम जो भी ये है जो भी करेंगे हम मिलकर के करेंगे। हम कोई गांधीनगर से हुक्म फरमा देंगे और आपको ये करेंगे, ये मेरी टेक्निक नहीं है। लेकिन मिल बैठ करके ये डायमंड इंडस्ट्री को भी बचाना है, रत्न कलाकारों को भी बचाना है। लेकिन भविष्य के लिए जेम्स एंड ज्वेलरी के क्षेत्र में हमने कदम रखने हैं। मित्रों, अगर इस बात को लेकर के हम चलते हैं, मैंने विस्तार से सारे विषय बताए हैं। मेरा विजन बहुत क्लियर है मित्रों। मैं गुजरात में जेम्स एंड ज्वेलरी के क्षेत्र में एक नई ताकत के रूप में गुजरात उभरे, ये सपना देख रहा हूं। मैं ये सपना देख रहा हूं कि एक कॉटेज इंडस्ट्री बने। मैं सपना देख रहा हूं कि माताएं बहनें भी स्किल डेवलपमेंट के द्वारा अपने घर में बैठ करके भी इस काम के अंदर शरीक हो। और मित्रों, हमारी जो शाख है, हमारी प्रतिष्ठा है, दुनिया के अंदर जिस चीज की मांग है उसकी पूर्ति का सामर्थ्य हम प्राप्त करें। और ये जो निरंतर प्रयास हम कर रहे हैं वे कभी न कभी तो रंग लाएंगे, कभी न कभी तो नतीजा निकलेगा, कभी न कभी तो परिणाम आएगा। और मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ उस दिशा में आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं जनरल टर्म में रिसेशन की चर्चा करना चाहता हूं। मित्रों, कुछ लोग होते हैं जिनको हर चीज में चैलेंज नजर आता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिनको हर बात में अपॉर्चुनिटी नजर आती है। अमित मित्रा को चैलेंज नजर आती होगी, नरेंद्र मोदी को अपॉर्चुनिटी नजर आ रही। मैं हर चीज में अवसर देखता हूं। मित्रों, ये मंदी की कथा चल रही है, ये सही है, रिसेशन है, लेकिन क्या रोते बैठेंगे क्या? मर गए, डूब गए, ऐसे होता है क्या? ऐसे नहीं होता। संकट है, संकट को समझ लिया है। मित्रों, दुनिया का कोई उद्योगकार क्या ये चाहता है कि उसका उद्योग बंद हो जाए? क्या वो चाहता है अब दुकान बंद कर दो, चलो जितना कमाया ब्याज से पैसे कमाएंगे और खाएंगे? ऐसा कोई सोचता है क्या? कोई नहीं सोचता। मित्रों, इतनी भयंकर रिसेशन में भी जिसका जहां उद्योग है वह भी चाहता है कि यार अपना व्यापार, धंधा, रोजगार, उद्योग, उत्पादन चलता है। लेकिन उसको रुकावट क्या है? इस ग्लोबलाइजेशन में, इस मंदी के मार में उसका माल बिकता नहीं है। लेकिन माल अगर सस्ता है तो बिकने की संभावना है। माल सस्ता कब बनेगा, प्रोडक्शन सस्ता कब होगा? जब उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी। और अगर इसको हम समझ लें और अगर हम कॉस्ट इफेक्टिव अरेंजमेंट देते हैं, दुनिया के अंदर किसी का उद्योग बंद हो रहा है, उसको कहे कि तुम हमारे यहां आओ, हम तुमको सस्ता लेबर देंगे, आपका उत्पादन इतने पैसे कम हो जाएगा खर्चा, आप ग्लोबल मार्केट में टिक पाओगे। मित्रों, दुनिया आपके यहां आने के लिए तैयार हो जाएगी। और इसलिए मैं इस रिसेशन को एक अपॉर्चुनिटी मानता हूं।
दुनिया में जो लोग परेशान हैं उनको मैं कहता हूं कि हमारे दरवाजे पे आ जाइए, आप हंसते खेलते नए से जिंदगी शुरू कर सकते हैं। मित्रों, इस विश्वास का परिणाम ये है, एक तरफ सारी दुनिया में खबरें आ रही हैं, दिखने को ताला लगा, फलाने को ताला लगा, फलाना बंद हो गया। मित्रों, 2 दिन पहले मैंने अहमदाबाद के पास 25,000 करोड़ रुपयों के पूंजी निवेश के साथ 2 SEZ का लोकार्पण किया। मित्रों, ये मिजाज गुजरात का है। गुजरात स्थितियों से डरने वाला, झुकने वाला, दबने वाला गुजरात का स्वभाव नहीं है। वो स्थितियों को पार करने का सामर्थ्य रखता है और मैं मानता हूं कि हमने इस स्थिति का फायदा उठाने का मन बनाना चाहिए। मित्रों, जैसे गुजरात के अंदर हमने एक निर्णय किया, जिस प्रकार से जब से रिसेशन की चर्चा आ रही थी, हमने आज से 1.5-2 महीने पहले मैंने हमारे अफसरों की मीटिंग बुलाई, मेरे कैबिनेट के मित्रों को बुलाया एंड इमीडिएटली आई टुक द डिसीजन। हमने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को बल दो, गरीबों के लिए मकान बनाने उस काम को तेजी ला, गांव के लिए रास्ते ठीक करने उसको जोर लगा, नर्मदा का कैनाल का काम है उसको पूरी तेजी से पूरा करो, नए रास्ते बनाने लगा, क्योंकि स्टील सस्ता हुआ है, सीमेंट सस्ता हुआ है और चीजें सस्ती हुई हैं। जो काम मेरा पहले 100 रुपए में होने वाला था अब वो 60-65 रुपए में हो जाएगा। जितने रुपए में काम होने वाला था उससे 1.5 काम हो जाएगा। और जो इंडस्ट्री से हम माल खरीदेंगे वो इंडस्ट्री को मंदी का मार नहीं लगेगा, वो बच जाएगी, उसके कारखाना बंद नहीं होगा तो रोजगार नहीं जाएगा। मैं तो गुजरात सरकार ने केयरफुली इसको वर्कआउट किया है और हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को, गरीबों के लिए हाउसिंग स्कीम को हमने प्राइम एजेंडा पर रख दिया है। और पिछले 1.5-2 महीने से जो गति चलाई है, सरकार के पास जो भी पूंजी है उस पूंजी की प्रायोरिटी हमने बदल दी है और उसका परिणाम ये आया है कि गुजरात रिसेशन के मार से बचेगा। नहीं, इतना ही नहीं, गुजरात दुनिया में जो रिसेशन की स्थिति है उसको एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए सामर्थ्य के साथ खड़ा हो जाएगा। इस मिजाज से काम करते हैं और इसलिए मित्रों, रिसेशन किसी के लिए संकट हो सकता है, हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है, गुजरात जैसे राज्य के लिए अधिक अपॉर्चुनिटी हो सकता है और हम उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लेकर के चलना चाहते हैं। और तभी तो मित्रों दुनिया को बदला जा सकता है। रोते बैठे वाले लोग दुनिया बदल रहे, और ये हकीकतों के आधार पर मैं कह रहा हूं कि हम स्थितियों को पलट सकते हैं। अगर अहमदाबाद की मिलों के उद्योग के कारण 63,000 कामगार बेकार थे तो 1.5 लाख लोगों को रोजगार का प्रबंध हो सकता, चीजें बदली जा सकती। और उस विश्वास के साथ गुजरात आगे बढ़ रहा है। मुझे जेम्स एंड ज्वेलरी के क्षेत्र में गुजरात की स्थिति बनानी है। मित्रों, बन सकती है। आप देखिए टूरिज्म, हम टूरिज्म में दुनिया के मैप पर हमारा नामो निशान नहीं था। हम गुजराती आर द बेस्ट टूरिस्ट। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाओ आपको गुजराती मिलेगा, दुनिया के किसी कोने में जाओ कोई गुजराती आपको टूरिस्ट के रूप में नजर आएगा। लेकिन हम गुजरात में टूरिज्म डेवलप नहीं किया था। सिर्फ 3 साल की मेहनत का परिणाम है मित्रों कि आज 40% टूरिज्म में बढ़ोतरी हुई। मित्रों, अपॉर्चुनिटी कैसे खड़ी करना, अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब करना, ये सरकार प्रोएक्टिव रोल कर रही है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आइए हम कदम से कदम मिलाकर हम नई स्थितियों पर पैर रखने का संकल्प करके चले। हम जेम्स एंड ज्वेलरी के क्षेत्र में 2010 गुजरात की स्वर्णिम जयंती आए तो हमारी स्वर्णिम जयंती इन जेम्स एंड ज्वेलरी के साथ भी चमक उठे। हम गहनों के सौदागर बन जाए मित्रों, दुनिया में हम सौदागरी के रूप में प्रसिद्ध हो जाए। इस विश्वास के साथ आगे बढ़े। इसी एक सपने के साथ मैं फिर एक बार इस प्रयास को, फिक्की के मित्रों को, गुजरात सरकार के सभी मित्रों को, सूरत के मित्रों को अनेक अनेक बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि ये प्रयास हम सबको जेम्स एंड ज्वेलरी के क्षेत्र में गुजरात को एक क्राउन के रूप में पेश करेगा। इस विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।